नमस्कार, मैं निशांत कुमार। गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। आज हम लोग एक्सरसाइज एनसीईआरटी चैप्टर 3 क्लास 10 का एक्सरसाइज 3.6 क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट 2 देखेंगे, क्योंकि हम 1 नंबर क्वेश्चन पिछले वीडियो में देख चुके थे और ये अभी हम आपको इस वीडियो में दे रहे हैं। और जो आदमी पिछले वाला वीडियो नहीं देखे हैं वो इस वीडियो में हम उसका लिंक दे देंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जिससे आप उस वीडियो को देख सकते हैं। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। इसमें आपको इस समीकरण को रैखिक समीकरण में बदल करके एक्स और वाई का मान ज्ञात करना है। देखिए, हम पहले भी बताए हैं कि यदि पिछले वीडियो में हम बताए थे कि अगर अंश में एक्स आ जाए, अंश में एक्स आ जाए या वाई आ जाए तब तो ठीक है, लेकिन यदि हर में एक्स या वाई आ जाए, यदि हर में एक्स या फिर वाई आ जाए तब जो है से फिर प्रॉब्लम होता है। तो उसके लिए हम किस प्रकार से बनाएंगे वो यहाँ पर अभी देखिए। लिखेंगे माना कि 1/√x बराबर p मान लेते हैं तथा 1/√y बराबर q। तो अब अगर हम देखते हैं तो ये मेरा पहला इक्वेशन है 2/√x प्लस 3/√y, 2/√x प्लस 3/√y बराबर 2। तो यहाँ पर इसको हम इस प्रकार से लिख सकते हैं कि 2/2 गुने में 1/√x, क्योंकि 2 को 1 से गुना करेंगे तो 2 और नीचे में √x, फिर प्लस के जगह पर प्लस, और 3 को हम लिख सकते हैं 3 गुने में 1/√y बराबर 2, क्योंकि 3 को 1 से गुना करेंगे तो यहाँ पर 3 और नीचे में √y बच जाएगा। अब यहाँ पर देखिए कि 1/√x के जगह पर हम क्या मान चुके हैं p, तो यहाँ पर हो जाएगा 2 गुने में p प्लस 3 गुने और 1/√y के जगह पर हम क्या मान चुके हैं q, तो यहाँ पर q बराबर 2। इसीलिए आपके पास 2p प्लस 3q बराबर 2 समीकरण 1। इसी प्रकार से दूसरे समीकरण को भी हम सॉल्व करेंगे। देखिए, ये वैसे समीकरण के लिए उपयोग होगा ये फॉर्मूला, ये सूत्र जिस समीकरण के नीचे में हर में, दैट मीन्स डिनोमिनेटर, अगर कहें डिनोमिनेटर डी या फिर हर, इसमें यदि नीचे में x या फिर y इस प्रकार का मिलता है तब जाकर के हम इस चीज का उपयोग करेंगे। तो दूसरा वाला हम देख लेते हैं। इसमें है अगेन 4/√x, 4/√x माइनस 9/√y, 9/√y बराबर -1। तो इसको हम लिख सकते हैं 4 गुने में 1/√x माइनस 9 गुने 1/√y बराबर -1। तो 4 और 1/√x के जगह पर हम मान चुके हैं पहले ही p, तो यहाँ पर होगा p माइनस 9 गुने और 1/√y, तो 1/√y किसके बराबर है, q के बराबर, तो गुने में q बराबर -1। तो 4 को p से गुना कर लेंगे तो यहाँ पर आने वाला है 4p माइनस में 9q बराबर -1, समीकरण 2। अब इस दोनों समीकरण को आप जिस भी विधि से हल करना चाहते हैं उस विधि से हल कर सकते हैं। आपको 3 विधि बताया गया है। पहला 4 विधि ग्राफीय विधि, जिसको इंग्लिश में ग्राफिकल मेथड कहते हैं। दूसरा प्रतिस्थापन विधि, प्रतिस्थापन विधि जिसको इंग्लिश में कहा जाता है सब्स्टिट्यूशन मेथड। तीसरा विलोपन विधि, जिसको इंग्लिश में कहा जाता है इलिमिनेशन मेथड। और चौथा वर्गगुणन विधि, जिसको इंग्लिश में कहा जाता है क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड। तो आप किसी भी इस 4 में से किसी भी विधि का उपयोग करके बना सकते हैं। सबसे आसान इसमें है विलोपन विधि, इसलिए हम यहाँ पर विलोपन विधि का ही उपयोग करेंगे। देखिए, विलोपन विधि का उपयोग करके हम यहाँ पर बनाते हैं इसको। देखिए अब विलोपन विधि में यहाँ पर पहले लिख देते हैं विलोपन विधि से, विलोपन विधि
से बाय एलिमिनेशन मेथड। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये 3q प्लस है, यहाँ पर 9q माइनस है। तो यदि अगर हम इसको 3 से गुना कर देते हैं तो 3 तिया 9q, ये 9q आ जाएगा प्लस में, और ये माइनस 9q है। तो जब ये प्लस 9q और माइनस 9q दोनों अगर जोड़ देंगे तो ये दोनों कैंसिल हो जाएगा और मेरा p का मान निकल जाएगा। इसलिए हम समीकरण 1 को 3 से गुना करेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 1 को 3 से तथा समीकरण 2 को 1 से गुना करने पर देखिए यहाँ पर समीकरण 1 देखना है, इसको 3 से गुना करना है। तो 2p को 3 से गुना करेंगे तो यहाँ पर 6p प्लस के जगह पर यहाँ पर प्लस, और 3q को 3 से गुना करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 9q बराबर 2 को 3 से कर देंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 6। ये हो गया आपका समीकरण 3। और चौथा को 1 से करना है, तो जब किसी भी नंबर में 1 से गुना करते हैं तो सेम नंबर उतरता है, इसलिए यहाँ पर आपका आ जाएगा 4p माइनस 9q बराबर -1। ये हो गया समीकरण 4। अब यहाँ पर ये प्लस 9q, यहाँ पर ये माइनस 9q, दोनों का चिन्ह विपरीत है, इसलिए दोनों समीकरण को हम जोड़ देंगे। देखिए दोनों समीकरण को जोड़ते हैं, यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 3 और 4 को जोड़ने पर तो देखिए यहाँ पर है पहला समीकरण आपका 3 नंबर समीकरण 6p प्लस में 9q बराबर 6, और ये है आपका 4p माइनस 9q बराबर -1। 6p 4p, ये प्लस 6p और प्लस 6p दोनों को जोड़ देंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 10p, ये प्लस 9q और माइनस 9q दोनों कैंसिल बराबर, फिर इधर प्लस माइनस माइनस, तो 6 में से 1 घटाएंगे तो यहाँ पर 5, तो यहाँ पर आ जाएगा 5 दूनी 10, तो 2p बराबर में 1, इसीलिए p बराबर में 1/2। ये आपका p का मान निकल गया है 1/2। अब इस p का मान आप किसी भी समीकरण में रख लीजिए, समीकरण 1 में रखिए या फिर 2 में रखिए, 3 में रखिए, 4 में रखिए, आपका q का मान निकल जाएगा। जब p और q का मान निकल जाएगा तो आप x और y का भी मान ज्ञात कर सकते हैं। चलिए हम p का मान समीकरण 1 में रखते हैं। p का मान, अतः पुनः p का मान समीकरण किस में रख दें, 1 में रखने पर समीकरण 1 क्या है देखिए, 2p प्लस में 3q बराबर 2। तो यहाँ पर 2 p के जगह पर कितना है 1/2, इसलिए p के जगह पर 1/2 प्लस में 3q बराबर 2, ये 2 से 2 कैंसिल तो बच गया 1 प्लस में 3q बराबर 2, ये 1 इधर प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में, तो 3q बराबर 2 माइनस 1, तो 3q बराबर 2 में से 1 घटा लेंगे 1, तो उसके बाद देख लीजिए तो q बराबर, इसीलिए q बराबर 1/3, तो ये आपका q का मान निकल गया और यहाँ पर p का मान निकल गया वहां पर q का। और जब p और q का मान निकल गया तो आप x और y का मान निकाल सकते हैं, क्योंकि हम माने थे 1/√x बराबर लिखेंगे, और नाउ 1/√x बराबर p, तो यहाँ पर 1/√x, p का मान कितना है 1/2। इसको उल्टा कर दीजिए, √x जब ऊपर जाएगा तो 2 भी ऊपर चला जाएगा, तो √x बराबर में यहाँ पर हो जाएगा 2, और ये इधर रूट है उधर जाएगा तो स्क्वायर, इसलिए देयरफॉर x बराबर 2 का स्क्वायर बराबर 4। x का मान निकल गया यहाँ पर 4। या फिर यूं लिख सकते हैं कि दोनों तरफ यूं लिख सकते हैं कि x बराबर √x बराबर 2, दोनों तरफ वर्ग करने पर तो √x का स्क्वायर बराबर में 2 का स्क्वायर, इससे ही कैंसिल, इसीलिए देयरफॉर x बराबर 4। x का मान निकल गया, तो अब हम y का भी मान ज्ञात कर सकते हैं। देख लीजिए, इसको
या तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर पॉज करके लिख लीजिए। अभी इसको हम इरेज करेंगे क्योंकि y का वैल्यू निकालना है। देख लीजिए एक बार। चलिए यहाँ पर हम y का वैल्यू निकाल देते हैं। यहाँ पर y का वैल्यू निकाल देते हैं। अब देखिए 1/√y बराबर क्यों था, तो 1/√y बराबर क्यों का मान कितना निकला है 1/3। तो यहाँ पर लिख देंगे 1/3। तो √y बराबर में 3, फिर दोनों तरफ वर्ग करने पर तो √y का स्क्वायर बराबर में 3 का स्क्वायर। तो यहाँ पर y का स्क्वायर √y का करेंगे तो स्क्वायर से रूट कैंसिल, देयरफॉर y बराबर में 3 3 9। तो ये आपका x का वैल्यू निकल गया और यहाँ पर y का वैल्यू निकल गया। देख लीजिए हो गया कंप्लीट। और हाँ, वीडियो को आप शेयर कीजिए, लाइक्स कीजिए, कमेंट्स कीजिए, ताकि आपका लाइक्स और शेयर ही मेरे लिए एनर्जी है, क्योंकि आपसे तो हम पैसे ले नहीं रहे, फ्री ऑफ कॉस्ट आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। तो आपका लाइक्स, सब्सक्राइब, शेयर और कमेंट ही मेरे लिए एनर्जी है। यदि वो आप जितना ज़्यादा दीजिएगा हम आपको उतना ज़्यादा देंगे, इसलिए ध्यान रखिए और देख लीजिए इस क्वेश्चन को। आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद। खुद भी सेफ रहिए और दूसरों को भी सेफ रखने की कोशिश कीजिए। चलिए धन्यवाद।